हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल बना है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम नहीं है मेरे पास, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये तुम लोगों का मंथली एग्ज़ाम जो कल लास्ट पेपर है, ठीक है, इंग्लिश और मैथ का, तो मैंने जो इंग्लिश की पेपर है उसको मैंने क्या बोलते हैं उसको अपलोड कर दिया है, उसको जाकर देख लेना। और ये जो है ये है मैथ्स का, जिसका सब्जेक्ट कोड है 110, ठीक है, तो इसको देख लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना कोई देर किए। तो ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन है पहला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। आंसर को कॉपी में नोट करते जाना कि इसमें से कौन एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल का एक रूल है कि वो फैक्टर में नहीं होगा। तो सीधा सिंपल देखो कि फैक्टर में कौन है कौन नहीं, तो सिंपल सा बात, ये फैक्टर में नहीं है, फैक्टर में नहीं है तो ये पॉलिनोमियल है, ये भी फैक्टर में नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल है, और ये फैक्टर में तो ये ऑफकोर्स पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे कि इफ़ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 देन द वैल्यू ऑफ P2 इज़, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि x की जगह आपको 2 रखना है। ठीक है, तो सिंपल से अगर x की जगह तुम 2 रखोगे तो जो इसका आंसर आएगा -6 आएगा। ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सॉल्व करके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास में सॉल्व हुआ होगा। ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा हो तो। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x माइनस का 4। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो वैल्यू है पॉलिनोमियल के जीरो का 3x माइनस 4, तो वो कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर होगा 4/3। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास 4th नंबर डेट की जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, बस ये 4 ही क्वेश्चन क्लियर है, बाकी सब क्लियर है, एंड तक देखना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12r, तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 12r है, तो इसका जो आंसर होगा, मतलब ये इसके शून्य क्या होंगे, तो क्या होगा, तो -3 और 4। ठीक है, देन 5th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि 6 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर मैं बताते 6 स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, इसका सॉल्यूशन निकालना है कि ये इस किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये होगा 3 और उसके बाद से क्या बोलते 3 नहीं, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम 1 सेकेंड। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये होगा 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 3x प्लस 1। ठीक है, 2 सॉल्यूशन निकला। देन 6th नंबर क्वेश्चन है कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। तो जो जीरोज के हैं पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल सा ट्रिक है, अगर एक्स स्क्वायर हो तो इधर उस तरफ भेजेंगे तो 9 का अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट 9 करेंगे तो 3 और माइनस का 3 होगा। ठीक है, तो -3 और 3 किस में है, तो -3 और 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसको करेक्ट करना। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ की सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर ax 4 माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन होगा कि इसका जो शून्य है, शून्य का सम कितना होगा, तो इसका होगा यहाँ पर हम लोगों के पास डेट सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। ओके, तो इसका होगा -b/a। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर ए कर लेते हैं। ठीक है, देन आता है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। तो डी क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस, ओहो हिंदी में पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दी जो जीरोज होगा पॉलिनोमियल के वो इतना है, तो उसके जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला है C माइनस का A। ठीक है, देन इसको 8 नंबर की क्वेश्चन की तरफ 9 नंबर कि एक पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोज होते हैं, हैविंग जीरोज 2 and 3 इज़, अगर उसके पास 2 जीरोज और 3 हैं तो उसके जो आंसर होंगे वो कितना होंगे, वो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, तो वो पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 6। ठीक है, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6, इसमें किधर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा 2x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ठीक है, प्लस a माइनस बी इक्वल टू किसके इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल होते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ डिवाइजर इक्वल टू
यहाँ देखो इफ डिवाइजर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स है, तो क्वाड्रेंट क्या है एक्स प्लस वाई, रिमाइंडर 0, तो उसकी जो वैल्यू होगी डिवेंट की तो वो क्या होगी, तो वो जो डिवेंट होगा तो वो क्या होगा एक्स का क्यूब वाई का क्यूब, ओके, एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। देन 13 नंबर क्वेश्चन है कि अगर जो अल्फ़ा और बीटा का जो फॉर्मूला है सीधे से अल्फ़ा बीटा अगर जीरोज़ हैं तो उनके पॉलिनोमियल इतने, तो देन ये कितना होगा, ठीक है, तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला, तो इस पर फॉर्मूला पे लगाएंगे तो देन इसका आंसर जो निकलेगा 4/3, ठीक है, 4/3। देन 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो ये लिखा है जीरोज ऑफ जो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3r, तो जो जीरोज है पॉलिनोमियल के वो कितने आएंगे, तो -3 और 1, ठीक है, -3 और 1, ऑप्शन नंबर सी, ओके। देन 15 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास कि अगर अल्फ़ा बीटा और गामा एक जीरोज एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के, देन अल्फ़ा बीटा गामा को अगर हम इस पर सेट करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा क्या होगा, तो ये अगर करेंगे तो हम लोग का होगा C/A, ठीक है, फॉर्मूला है सिंपल सा, तुम लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा तो फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फाइनल में भी, तो ये ध्यान में रखना। देन आता है कि लाइंस ऑफ जो ग्राफ है, अगर 2 लीनियर इक्वेशन बन रहा है एक्स और वाई इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो ये पता है तुम लोग को, एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, ठीक है, अनेक आता है, आदित्य आता है, मतलब यूनिक आता है, ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे कि अगर ग्राफ में 2 लीनियर इक्वेशन बनाया जाता है, कॉन्साइड किया जाता है, तो देन उसके बाद उसका क्या सॉल्यूशन, मतलब कितने सॉल्यूशन बनेंगे, तो उस पर कितने सॉल्यूशन बनेंगे, उस पर बनेंगे इन्फिनिट सॉल्यूशन, ओके, ऑप्शन नंबर बी इन्फिनिट सॉल्यूशन, ओके। देन आगे बात करते हैं 18 नंबर की, जो ग्राफ लाइन से लीनियर इक्वेशन का 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 9x माइनस वाई इक्वल टू 6r, तो ये क्या है, तो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, तो ये क्या है, कोइंसिडेंट, संपाती है, ठीक है। देन आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि अगर ग्राफ लाइन 2 लीनियर इक्वेशन इसमें किया जा रहा है तो ये कितने कौन से लाइन से, कौन से ग्राफ लाइन में, तो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, तो ये कौन सा लाइन है, तो ये एक पैरेलल है, ठीक है। देन बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, तो अगर 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है और 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 है, देन मतलब इसका क्या जीरोज क्या निकलेंगे, तो इसका जो जीरोज निकलेंगे वो ऑप्शन नंबर सी, यानी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, ओके। देन 21 नंबर क्वेश्चन है कि अगर जो सिस्टम है 2 लीनियर इक्वेशन का है, ये और उसके 2 सॉल्यूशन, तो उनके अगर यूनिक सॉल्यूशन बन रहे हैं तो वो क्या होंगे, तो वो समपाती नहीं होंगे, ठीक है, संपाती होंगे, तो उसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन A1/A2 और डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अब इफ़ 2x प्लस वाई 3 इक्वल टू 5 और उसके बाद से अगर x प्लस 2y अगर 4 है, तो देन xy क्या होगा, ठीक है, तो xy हमारे पास होगा 3, ठीक है, xy क्या होगा, हमारे पास 3 होगा। देन अगर बात करते हैं 23 क्वेश्चन में, तो इतने हमारे पास दिए गए ये नंबर्स और इतने ये दिए गए, देन उसका XY का फाउंड करना है हम लोग का, नंबर वैल्यू फाउंड करना है, तो XY का जो फाउंड होगा तो वो x होगा हमारे पास 1 और y कितना होगा 3। देन अगर 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, x² माइनस 7x प्लस 12 ये कितने के इक्वल है, तो ये इक्वल है x माइनस 4 और x प्लस 3, ऑप्शन नंबर ए, ओके। एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन है, x² माइनस 7 प्लस x प्लस 12, तो ये होगा x माइनस 4 और x माइनस 3, ओके, ये याद रखना, माइनस में दोनों रहेंगे। देन 25 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि अगर सम ऑफ दी 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट का सम है एक्स वाई और वाई एक्स कम्प्लीटली एक दूसरे के क्या है, डिविजिबल है, तो वो नंबर कौन सा है, तो वो नंबर 7 होगा, ठीक है, सिंपल सा बात है, वो नंबर 7 होगा। देन आता है हम लोग के पास क्वेश्चन की जो पेयर ऑफ इक्वेशन है kx माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, और 6x माइनस 2y अगर 3 है, तो इनके यूनिक सॉल्यूशन बन रहे हैं, तो सॉल्यूशन में क्या आ गया, तो k इक्वल टू क्या बोलते हैं उसको, k डज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है, k डज नॉट इक्वल टू 3, ओके। देन अगर हम बात करते हैं 27 क्वेश्चन में कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 5x प्लस x ky, ठीक है, इक्वल टू -7, अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो k इसका क्या होगा, k के फाइंड करना हम लोग को वैल्यू, तो इसका होगा k इक्वल टू 10, सिंपल सा बात है, k इक्वल टू 10, इसको हम लोग करते हैं लॉक। देन आता है हम लोग के पास 28 नंबर क्वेश्चन की
क्या पूछा जा रहा है, यदि हिंदी में पढ़ लेते हैं यहाँ पर देखो, इफ x इक्वल टू -y, यहाँ देखो, और y डज नॉट इक्वल, मतलब कि y 0 से बड़ा y है, ठीक है, तब कौन सा, मतलब इसमें से कौन से गलत है, ठीक है, इसमें से स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें से स्टेटमेंट कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी, XY मोर देन 0, ठीक है। देन अगर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन 29 की, तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन x प्लस वाई, मतलब कि ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 14 आते हैं, और x माइनस 4 इक्वल टू 4, तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे x और y का, तो एक्स वाई क्या होंगे हमारे पास, एक्स हमारे पास 9 निकलेगा और वाई हमारे पास 5 निकलेगा, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, तो 2x प्लस, यहाँ देखो कहाँ गया, ऑन सॉल्विंग 2x प्लस 1 प्लस 3y माइनस इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4 इक्वल टू -24, तो m की वैल्यू क्या होगी, और अगर y इक्वल टू mx प्लस 3 है तो m की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास m की जो वैल्यू होगी -1 होंगे, ठीक है। तो ये जो तुम लोग को इसमें से 13 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि 30 को 30 अटैम्प्ट करके आ जाए, नहीं, 30 को नहीं अटैम्प्ट करना, 25 को अटैम्प्ट करना, और क्वेश्चन को अच्छे से करके आना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये तो कल लास्ट एग्जाम है, उसके बाद से फिर से हम लोग अपने स्टडी और सिलेबस को कंप्लीट करने में लगेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक और क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आते हैं बाबू, जाके अपने क्वेश्चन पेपर से मैच करो, कल वाले क्वेश्चन नहीं देखे, कल मैंने साइंस का कराया था, तो जाके मैच कर लो कि शॉर्ट आए थे कि नहीं, ठीक है। तो ये डाउट भी क्लियर कर दिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के बाद मिलेंगे खूब अच्छे धमाकेदार क्या बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर वाले ऑब्जेक्टिव के साथ, उसको करा देंगे। देन वो 2 वीडियो अपलोड होगी, कल एक चैप्टर 3 जियोग्राफी का कंप्लीट करेंगे, और शाम में जो होगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव की वीडियो होगी, तो दोनों वीडियो को तुम लोग अटैम्प्ट करना, देखना ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो यार अपने दोस्तों पे, अभी तक मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो, करवा दो प्लीज़। बाय बाय।